हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सी एसिड्स और जो सिलिकेट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। देन आज हम शुरू करने वाले हैं क्या बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, हाइड्रोलिसिस है। जिसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस को समझने से पहले हम एक वर्ड समझते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सफिक्स होता है, क्या होता है बच्चों, सफिक्स होता है। सफिक्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्या सफिक्स बच्चों, एक तो होता है एशन और एक कौन सा सफिक्स होता है बच्चों, एक होता है लाइसिस। एक कौन सा सफिक्स होता है बच्चों, एशन, और एक कौन सा होता है लाइसिस। एशन का मीन सिंपली क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। एशन का मीन सिंपली क्या होता है, एडिशन होता है। जबकि लाइसिस का सिंपली मीन क्या होता है बच्चों, सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों, इसका सिंपली मीन सब्सटीट्यूशन होता है। और इसके आगे जो भी वर्ड रूट ऐड होगा वो क्या करेगा, उस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्या बच्चों, हाइड्रेशन। क्या बात करता हूँ बच्चों, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, सिंपली जाकर वाटर क्या होगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। वाटर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जबकि अगर मैं वही बात करता हूँ क्या यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस, तो वाटर क्या करेगा बच्चों कि ग्रुप को क्या कर देगा, ये किसी भी लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा बच्चों, सब्सटीट्यूट करेगा। किसी भी लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, ये सब्सटीट्यूट करेगा। तो एक टाइप की क्या हो गई बच्चों, ये रिएक्शंस हो गई, किसकी, वाटर की रिएक्शंस हो गई। किसकी रिएक्शंस हो गई बच्चों, ये वाटर की रिएक्शंस हो गई। आई होप इतना सा सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, वाटर को भी समझ लेते हैं कि वाटर जो होता है वो क्या होता है बच्चों। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो स्ट्रक्चर होता है V या बेंट शेप इसके पास होता है। क्या होता है बच्चों, V या बेंट शेप वाटर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है बच्चों, लोन पेयर है। यहाँ क्या है बच्चों, लोन पेयर है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। ओके, देन क्या होगा कि वाटर जो है वो क्या कंटेन कर रहा है बच्चों, वो लोन पेयर कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है बच्चों, ये लोन पेयर कंटेन कर रहा है। और साथ में इसका जो ऑक्टेट है वो भी क्या है बच्चों, कंप्लीट है। ऑक्टेट जो है वो भी क्या है, कंप्लीट है। दैट्स वाई जो H2O होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, एक्ट एज लुइस बेस। किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, लुइस बेस की तरह बिहेव करता है। और साथ में किसकी तरह भी बिहेव करता है बच्चों, एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। क्योंकि इसको क्या चाहिए, किससे अट्रैक्शन शो करेगा बच्चों, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करेगा। इतना सा क्लियर है सभी लोगों को। तो जो वाटर है वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस होगा, क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस होगा, वो कौन सा होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है इतना सा सभी लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। उसके अलावा जो वाटर होता है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है। इट मीन्स क्या होता है वाटर, कि वाटर खुद ही क्या हो जाता है बच्चों, वाटर खुद ही किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, क्या कर सकता है बच्चों, वाटर, एक सेकेंड रुकना बच्चों, वाटर क्या कर सकता है बच्चों कि H2O से रिएक्शन करके क्या कर सकता है बच्चों, ये बना सकता है हमारे पास क्या, H3O+ बना सकता है। और साथ में क्या बना सकता है, OH- बना सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है। तो मतलब ये क्या रिलीज करता है, ये H+ भी रिलीज करता है और ये OH- भी रिलीज करता है। दैट्स वाई जो वाटर होता है, दैट्स वाई जो क्या होता है बच्चों, वाटर होता है वो किस नेचर का होता है बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बच्चों, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो ये बेसिक सब्सटेंस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और एसिडिक सब्सटेंस के साथ भी क्या कर सकता है बच्चों, रिएक्शन कर सकता है। किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है बच्चों, एसिडिक सब्सटेंस के साथ भी कर सकता है और बेसिक सब्सटेंस के साथ भी कर सकता है। आई होप सभी को दोनों प्रॉपर्टीज जो है
वो क्लियर हो गई होगी। एक तो सेल्फ आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी, और साथ में ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, ये बिहेव करता है एज ए लुईस बेस। किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और लुईस बेस दोनों की तरह क्या करता है बच्चों, ये बिहेव करता है। आई होप सभी को इतना सा क्लियर होगा। चलिए, तो इसके बेसिस पर जो हाइड्रोलिसिस होता है उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोलिसिस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बच्चों, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो कौन सा निकल कर आता है, वो आता है क्या, रिएक्शन विद आयोनिक कंपाउंड। किसके साथ आता है बच्चों, किसके साथ रिएक्शन होती है, आयोनिक कंपाउंड्स के साथ क्या होती है, रिएक्शन होती है। किसके साथ रिएक्शन होती है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स के साथ क्या होती है बच्चों, रिएक्शंस होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आयोनिक कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा। सिंपल सा बात है, जब आयोनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन हो रही है तो वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, कि वाटर की यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों, सेल्फ आयोनाइजेशन। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या रिलीज करेंगे बच्चों, आयंस रिलीज करेंगे। अब यहाँ पर आयंस में कौन सी हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, सेल्फ आयोनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। और सेल्फ आयोनाइजेशन में वाटर क्या बनाएगा बच्चों, H+ बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। और आयंस में भी क्या होगा बच्चों, एक तो होगा हमारे पास क्या बच्चों, कैटायन होगा, और एक क्या होगा हमारे पास, एनायन होगा। एक क्या होगा बच्चों, कैटायन होगा, और एक क्या होगा, एनायन होगा। तो कैटायन के पास कौन चला जाएगा बच्चों, OH- चला जाएगा, और एनायन के पास कौन चला जाएगा बच्चों, H+ चला जाएगा। और यहीं से हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। यहीं से हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। आई होप सभी को इतना सा क्लियर हो गया होगा बच्चों। हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, तो हम रिएक्शन करवा के देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो पहली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, कि जो मेटल ऑक्साइड है हमने उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी बच्चों, वाटर के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ करवा दी। तो क्या बनाएगा बच्चों, ये मेटल ऑक्साइड क्या लेकर आएगा, मेटल +X लेकर आएगा, ऑक्साइड -2 होगा, यहाँ होगा H+, और यहाँ क्या होगा, OH-। तो H+ जाकर चिपक जाएगा O-2 से, और OH- जाकर चिपक जाएगा किससे, मेटल से जाकर ये चिपक जाएगा। क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा यहाँ पर क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा बच्चों, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, क्योंकि मेटल जब भी OH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। और साथ में क्या बनेगा, अगेन बच्चों वाटर बनेगा। तो जो वाटर होता है, वाटर में वाटर को लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो इसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ क्या है बच्चों, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, निकल कर आता है किस फॉर्म में बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड स्टेट में निकल कर आता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में होता है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, क्विक लाइम। क्या बोला जाता है इसको, क्विक लाइम बोला जाता है। जब इस पर हमने क्या गिराया बच्चों, वाटर गिराया, तो ये क्या बना देगा बच्चों, CaOH होल ट्वाइस बना देगा, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, जिसको बोला जाता है क्या, स्लैग्ड लाइम। जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। तो देखो अब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर रिएक्शन वाटर से करवाई तो क्या बना दिया बच्चों, इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड ही बनता है। क्लियर है सभी लोगों को बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास जो सेकंड पॉइंट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है बच्चों, सेकंड जो आता है एग्जाम्पल, वो देखो कौन सा होता है, वो होता है क्या, सॉल्यूबल मेटल सल्फाइड। क्या होता है बच्चों, सेकंड जो एग्जांपल है वो कौन सा है बच्चों, सोल्यूबल मेटल सल्फाइड है। मेटल सल्फाइड की जब हमने रिएक्शन किससे करवा दी बच्चों, वाटर से करवा दी, तो ये क्या बना देगा बच्चों, अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ये अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। और साथ में क्या बना देगा बच्चों, बोलो,
कि ये मेटल सल्फाइड है, ये मेटल होगा, मेटल प्लस X पर होगा, सल्फाइड -2 पर होगा, यहाँ H प्लस होगा और यहाँ क्या होगा OH माइनस होगा। तो OH माइनस तो इससे जाकर कनेक्ट हो गया और S माइनस तो इससे जाकर कनेक्ट हो गया। तो क्या बना देगा बच्चों, ये साथ में H2S भी बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, ये H2S भी बना देगा। अब H2S जो है वो किस नेचर का होता है बच्चों, ये होता है एसिडिक नेचर का। तो ये क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये क्या होना चाहिए बच्चों, ये इनसोल्यूबल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों, इनसोल्यूबल होना चाहिए। अदरवाइज ये वाटर से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि MgS है, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी बच्चों, वाटर से करवा दी। तो क्या बना देगा बच्चों, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और उसका क्या आ जाएगा बच्चों, PPT आ जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, H2S आ जाएगा, जो कि वेपराइज फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, वेपराइज फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो आता है बच्चों हमारे पास, वो क्या निकल कर आता है बच्चों, 3rd नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है बच्चों, मेटल नाइट्राइड है। क्या है बच्चों, मेटल नाइट्राइड है। मेटल नाइट्राइड की रिएक्शन जब वाटर से करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, अमोनिया बन जाएगा। अब अमोनिया किस नेचर का होता है बच्चों, अमोनिया अगेन किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का हुआ और अमोनिया भी क्या हुआ बच्चों, बेसिक नेचर का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेटल +X पर है, नाइट्रोजन -3 पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -1 है, सॉरी OH -1 है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास ये रिएक्शन निकल कर आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। चलो 4th जो आता है वो हमारे पास क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट मेटल फॉस्फाइड आता है। क्या आता है बच्चों, मेटल फॉस्फाइड निकल कर आता है। उसकी रिएक्शन जब हमने वाटर से करवाई तो क्या बनेगा बच्चों, वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, PH3 हो जाएगा। अगर अगेन PH3 जो होता है वो किस नेचर का होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है। PH3 किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कि यहाँ पर M+X हुआ और P-3 हुआ, यहाँ पर H+ हुआ, यहाँ पर OH- हुआ, ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड और PH3 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए 5th पॉइंट की बात करते हैं। तो 5th पॉइंट जो है हमारे पास वो निकल कर आता है कौन सा, मेटल हाइड्राइड। क्या निकल कर आता है बच्चों, नेक्स्ट जो आता है वो क्या निकल कर आता है, मेटल हाइड्राइड निकल कर आता है। जब इसकी रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो क्या बनेगा, अगेन बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में क्या बन जाएगा, H2 रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी बच्चों, H2 रिलीज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, मेटल +X पर होगा और हाइड्रोजन -1 पर होगा, हाइड्रोजन प्लस पर होगा, OH- पर होगा। तो H+ और H- मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, H2 बना देंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6th पॉइंट की। तो 6th पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन सा है बच्चों, कि मेटल पर ऑक्साइड है। क्या है बच्चों, मेटल पर ऑक्साइड है। उसकी रिएक्शन हमने वाटर से करवा दी। तो सिंपल सा मीन है क्या होगा बच्चों, कि ये M+X होगा और ये O2-2 होगा, ये H+ होगा और ये क्या होगा, OH- होगा। H+ किससे रिएक्शन करेगा बच्चों, इससे रिएक्शन करेगा और ये किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। तो ये क्या बना देगा बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। अगेन क्या बन जाएगा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, H2O2 बन जाएगा। बट H2O2 के बारे में एक पॉइंट क्या है बच्चों, कि ये अनस्टेबल होता है। किस पर अनस्टेबल होता है बच्चों, एट रूम टेम्परेचर। किस पर अनस्टेबल होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों, ऑक्सीजन और वाटर के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किस पर, रूम टेम्परेचर पर ही इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि H2O2 बनता तो है बट साथ में क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो समझना ध्यान से।
कि हमारे पास जो 7th आता है वो क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आयोनिक कार्बाइड। क्या आते हैं बच्चों, आयोनिक कार्बाइड आते हैं निकल कर। क्या निकल कर आते हैं बच्चों, आयोनिक कार्बाइड निकल कर आते हैं। अब कार्बाइड की बात करते हैं तो कार्बाइड कितने टाइप के होते हैं बच्चों, कार्बाइड 3 टाइप के होते हैं। कार्बाइड कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो कार्बाइड होता है वो कौन सा कार्बाइड होता है, ठीक है। पहला जो कार्बाइड होता है वो कौन सा कार्बाइड होता है, चलिए देखते हैं कार्बाइड को बच्चों कि पहला जो कार्बाइड होता है वो कौन सा कार्बाइड हमारे पास निकल कर आता है। चलिए तो देखिए बच्चों, पहला जो कार्बाइड होता है वो कौन सा कार्बाइड हमारे पास निकल कर आता है, ठीक है। तो पहला जो कार्बाइड होता है बच्चों वो कौन सा होता है, C-4 होता है। कौन सा होता है बच्चों, C-4 फर्स्ट कार्बाइड होता है। सेकंड जो कार्बाइड होता है हमारे पास वो होता है C22 नेगेटिव। सेकंड जो कार्बाइड होता है वो कौन सा होता है बच्चों, C22 नेगेटिव होता है। एंड थर्ड जो कार्बाइड होता है वो कौन सा होता है, C34 नेगेटिव होता है। कौन सा कार्बाइड होता है बच्चों, C34 नेगेटिव होता है। अब इनके नेम कैसे दिए जाएंगे बच्चों, क्या आपको पता है, क्या पता है बच्चों कि CH4 है, CH4 का जो नेम होता है वो क्या होता है बच्चों, मीथेन होता है। क्या नाम होता है बच्चों इसका, मीथेन नेम होता है। अब जब इसमें से 4 के 4 हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। नेगेटिव बचेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, मीथेनोइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम मीथेनोइड हो जाएगा। क्या नाम है बच्चों इस कार्बाइड का, मीथेनोइड कार्बाइड है ये, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ आप C2H2 को क्या बोलते हो, आप एसिटिलीन बोलते हो एसिटिलीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम एसिटिलाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम एसिटिलाइड हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम C3H4 की। तो C3H4 का नाम क्या होता है बच्चों, प्रोपेन होता है। ये क्या एक टाइप का प्रोपेन है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम बच्चों, प्रोपेनोइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम प्रोपेनोइड हो जाएगा। तो तीनों के तीनों जो कार्बाइड है, क्या उनको आपके नेम समझ में आ गए कि किस टाइप से उनके नेम दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा कार्बाइड बनाता है वो भी देख लेते हैं बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि जनरली जो S ब्लॉक है, क्या है बच्चों, जनरली जो S ब्लॉक है वो कौन सा बनाता है बच्चों, एसिटिलाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एसिटिलाइड बनाता है। किसको छोड़कर बच्चों, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम और बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे के सारा S ब्लॉक क्या बनाता है, एसिटिलाइड बनाता है। मैग्नीशियम जो होता है स्पेशली वो कौन सा बनाता है बच्चों, प्रोपेनोइड बनाता है। जबकि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या बनाता है बच्चों, वो बनाता है हमारा मीथेनोइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, वो मीथेनोइड बनाता है। अब सिंपल सा हो गया हमारे लिए। तो क्या हुआ कि जब इसमें वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, इसकी भी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, वाटर से करवाएंगे, और इसकी भी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, वाटर से करवाएंगे। तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, CH4 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों, एसिटिलीन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, C3H4 जो होगा वो गैस क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। आई होप इतना सा क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलिए अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा बच्चों वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया बच्चों कि मैंने BeC2 की रिएक्शन करवाई किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ। BeC2 की रिएक्शन करवाई किसके साथ, वाटर के साथ। उसके अलावा CaC2 की रिएक्शन करवाई किसके साथ बच्चों, H2O के साथ करवा दी। उसके अलावा हमने रिएक्शन करवा दी कौन सी, Mg2C3 की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, वाटर के साथ करवा दी। और फिर हमने करवा दी किसके साथ बच्चों, Al4C3 की रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ बच्चों, वाटर के साथ। अब देखने से ही पता लग रहा है कि कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, जल्दी से बता दो। BeC2 जो होगा, बेरिलियम कौन सा कार्बाइड बनाता है बच्चों, बेरिलियम बनाता है मीथेनोइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों, CH4 यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम कौन सा कार्बाइड बनाता है बच्चों, वो बनाता है एसिटिलाइड। तो कैल्शियम जब एसिटिलाइड बनाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों,
H2C2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी, एसिटिलीन गैस यहाँ पर बन जाएगी। मैग्नीशियम कौन सा कार्बाइड बनाता है बच्चों, देखो मैग्नीशियम प्रोपेनॉइड बनाता है। तो मैग्नीशियम जब प्रोपेनॉइड बनाता है तो सबसे पहला क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, C3H4 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्या रिलीज हो जाएगी, गैस यहाँ पर C3H4 रिलीज हो जाएगी। देन उसके अलावा एल्यूमिनियम कौन सा कार्बाइड बनाता है बच्चों, एल्यूमिनियम मेथेनॉइड बनाता है। तो मेथेनॉइड बनाता है तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों, मीथेन गैस क्या हो जाएगी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ जाएगा, PPT आ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, CH4 गैस यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हो गई यहाँ पर CH4 गैस रिलीज। तो आई होप सभी को इतना सा समझ में आया होगा बच्चों की जो आयोनिक कार्बाइड है, आयोनिक हाइड्रोक्साइड है, वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, जो आयोनिक हमारे मॉलिक्यूल होंगे वो किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। अब एक और एग्जाम्पल जो है हम उसको करते हैं, चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा आता है जो NCERT में गिवन है बट बच्चों को नाम उसका पता नहीं होता है, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो एक आता है हमारे पास क्या बच्चों, हाइड्राइड, जिसका नाम क्या है बच्चों, CaH2 है। क्या नाम है बच्चों उस हाइड्राइड का नाम, CaH2 उस हाइड्राइड का नाम है, ठीक है। तो CaH2 जो होता है बच्चों, इसको बोला जाता है क्या बच्चों, हाइड्रोलिथ। क्या बोला जाता है इसको बच्चों, हाइड्रोलिथ बोला जाता है। इसे हाइड्रोलिथ बोला जाता है। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो बता दीजिए बच्चों क्या बनेगा, कि यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चों, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये NCERT में दिया हुआ है कि हाइड्रोलिथ का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिथ क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड होता है। हाइड्रोलिथ क्या होता है बच्चों, हाइड्राइड होता है। क्लियर है सभी लोगों को इतना सा पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि आयोनिक जो हमारे हाइड्रोलिसिस होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के, उन हाइड्रोलिसिस को किस तरीके से परफॉर्म करना है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। तो जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा उनका हाइड्रोलिसिस जो होगा वो हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए थैंक यू बच्चों।